अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। आज हमारी फर्स्ट क्लास है रमज़ान में, और रमज़ानों की टाइमिंग आप सबको पता है कि कम हो गई 11 से 1। हमारी लास्ट क्लास भी इसी टाइम पे होती है वैसे, ठीक है। तो रमज़ानों में हम ये करेंगे कि जैसे पहले हम क्या करते थे कि क्लासें थोड़ा लेट स्टार्ट करते थे 10 से 15 मिनट, लेकिन अब हमारे पास टाइम वैसे ही कम है। टाइम हमारे पास वैसे ही कम है, तो कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास से आप सब टाइम पे आएँ। मुझे पता है आप लोग बहुत सब दूर दूर से आते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन कोशिश कर लें कि 11 बजे तक आ जाए। उसके अलावा हमारे पास फैकल्टी में एक नई फीमेल आई है, मेरे साथ ही बैठी, ये अपना भी इंट्रोडक्शन देंगी, फिर हम उसके बाद बाकायदा अपने टॉपिक्स का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम दुआ है, ठीक है। और जो है आज से मैं पहले शुरू से थी फर्स्ट क्वार्टर से, बट अब आप लोगों के साथ आप लोगों के बैच पढ़ूँगी। कोई भी क्यूरी हो तो मुझसे बात कर सकते हैं। रोज़ा लग रहा है, तालियां तो हो जाती हैं। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए थे, जिसका कोड भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब किस किस को ये नहीं पता कि क्लास का कोड कहाँ पर आता है? कोई ऐसा है जिसको रेपोजिटरी का नहीं पता हमारी क्लास? और हमारी क्लास का एक फॉर्म भी बना हुआ है, गूगल फॉर्म, जहाँ पर आपको सारे असाइनमेंट्स सबमिट करवाना है। तो मैं दिखा देता हूँ कौन सी रेपोजिटरी है और कौन सा फॉर्म है। लास्ट टाइम असाइनमेंट क्या क्या दिए थे आपको? एक तो वो था ना यूनिट कन्वर्टर का, दूसरा क्या था? प्रेजेंटेशन थी, किस पे? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और जनरेटिव है। किस किसने बनाई है भाई? और किस किसने नहीं बनाई? अच्छा, मेजॉरिटी है जिसने नहीं बनाई। तो भाई ये असाइनमेंट आप लोगों ने बनाने हैं सबने, और ये हमारी क्लास का एक फॉर्म है। ये फॉर्म आपको डिस्कॉर्ड पे भी दिया हुआ है, और अगर आप इस क्लास की रेपोजिटरी के अंदर आए तो आपको यहाँ पर सारे असाइनमेंट की डिटेल्स मिल जाएगी जो हमने फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक यहाँ पर दी। तो आपने ये सारे असाइनमेंट मेक श्योर करना है कि सबमिट करवाएं इस क्वार्टर 3 के अंदर। इससे क्या होगा कि एंड में जब हमें फिल्टर आउट करने होंगे ना अच्छे स्टूडेंट, तो हम करेंगे वो क्लास की असाइनमेंट की बेस पे। सर जी आप करेंगे, लेकिन अगर हमसे पूछा गया कि भाई क्लास में अच्छे स्टूडेंट्स कौन है, तो वो फिर हम करेंगे कि जिसने अभी तक जितने असाइनमेंट हमने दिए वो सारे के सारे असाइनमेंट सबमिट कराए होंगे, तो ये वाले आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे। उसके अलावा रेपोजिटरी हमने डिस्कॉर्ड पे एक सेक्शन है अनाउंसमेंट का, तो वहाँ पर रख दिया। डिस्कॉर्ड पे सब है। कोई ऐसा है जिसके पास अभी तक डिस्कॉर्ड में वो इशू आ रहा है कि उसके पास चैनल शो नहीं हो रहा? अच्छा, तो करना क्या है आपने, यहाँ पर डिस्कॉर्ड में एक ऑप्शन है, वहाँ पर जाके ना आपको अपनी टाइमिंग सेलेक्ट करनी है। टाइमिंग सेलेक्ट करने के बाद आपके पास वही वाला सेक्शन आ जाएगा फिर। और अब से आप लोगों की जो भी क्यूरीज वगैरह होंगी डिस्कॉर्ड पे एक्टिव होना शुरू हो। हम लोग भी डिस्कॉर्ड पे एक्टिव है, तो जो भी आपकी क्यूरी होगी आप क्या करें, डिस्कॉर्ड पे टीचर्स को मेंशन कर सकते हैं। तो हमारा ये वाला है जनरेटिव एआई। तो अब यहाँ पर ये रहा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने यहाँ से अनाउंसमेंट में आना है। आपके पास ये अनाउंसमेंट ही शो रहा होगा। अनाउंसमेंट में आने के बाद आपने क्या करना है, अपनी क्लास के हिसाब से यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमारी क्लास कौन सी है, सैटरडे 2 to 5। इसका नंबर कौन सा है भाई? 7।
तो क्या करना है, आपने 7 पे आके यहाँ पर मार्क कर देना। तो इससे होगा क्या कि आपके पास सिर्फ यही वाला सेक्शन आएगा सैटरडे 2 to 5 वाला, बाकी क्लास के सेक्शन नहीं आएंगे। और ये अच्छा है, मेरे पास इसलिए आ रहे हैं, मैंने पहले से ज्वाइन किया हुआ है। इससे क्या हो रहा है कि अगर ये सारे आते हैं तो एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि भाई हर क्लास का कंटेंट नजर आ रहा है। तो जिन्होंने अभी डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया है उसके पास सिर्फ ये वाला सेक्शन आएगा। आपने अनाउंसमेंट में आके ये 7 नंबर क्या कर लेना है, सेलेक्ट करना है, आपके पास ये वाला चैनल शो हो जाएगा। तो आज के टॉपिक्स की तरफ आते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या क्या पढ़ा था, काफी सारे टॉपिक्स थे, मुझे भी नहीं याद, लेकिन एंड वाले याद है। हमने लिस्ट देखी थी, लास्ट टाइम हमने लिस्ट देखी थी। उसके अलावा टपल्स, सेट्स देखे थे और डिक्शनरी देखी थी। तो आज के टॉपिक अगर मैं आपको दिखा दूं, क्या है भाई, सबसे पहले लिस्ट, टपल, सेट, फ्यूजन सेट, इनपुट, इम्प्लिसिट, मॉड्यूल, फंक्शन और कीवर्ड आर्गुमेंट। हमारे पास आज टॉपिक थोड़े ज़्यादा है, तो हम बगैर टाइम ज़ाया किए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, कोड लिखने से पहले का काम क्या है भाई, हमें क्या करना है, एक नोटबुक सेटअप करनी है अपने पास। गूगल कोलैब पे जाके एक न्यू नोटबुक क्रिएट करनी है। अब ये होती कैसे, मैं यहाँ पर आऊँ, सिंपल लिखूँ गूगल कोलैब। अच्छा, पीछे वालों को भाई सही नजर आ रहा है, तो पीछे वाले भाई अगर हैंड रेस करके बता दे, ये लड़के नजर आ रहे सही। तो करना क्या है, आप लोगों ने आना गूगल कोलैब, कोलैब.गूगल। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपके पास अगर एग्जिस्टिंग कोलैब है तो वो ओपन कर लें, या तो फिर न्यू नोटबुक क्रिएट करनी है तो आप न्यू नोटबुक भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन क्या होते हैं कोलैब के अंदर, दो, एक तो टेक्स्ट वाले सेल आप क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा आप कोड वाले सेल यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज हमने एक बताई थी, ये क्या लिखा हुआ है, untitled 5.ipynb, ये क्या है, इससे होता क्या है? हमने देखा कि पाइथन अगर हम पढ़ रहे हैं तो पाइथन के लिए तो हमें एक एक्सटेंशन लगानी पड़ती है .py। ये क्या है, तो ये हमारे पास जुपिटर नोटबुक की एक हमारे पास एक्सटेंशन है। जब भी आपने इस तरह से काम करना हो सेल्स की फॉर्म में, तो आप कौन सी एक्सटेंशन लगाएंगे, .ipynb। ये हमारे पास एडिटर में भी है, जब हम नेक्स्ट क्लास में हम अपने पास पाइथन इंस्टॉल करेंगे, ये वाला काम हम अपने एडिटर में भी कर सकते हैं। क्लास कौन सी हमारी आज, 3-4, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे क्लास 3। अब सबसे पहले कोड रन करने से पहले मुझे क्या करना पड़ता है, लास्ट क्लास में या फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कशन की थी CPU GPU में ना, हमें इस कोलैब की फाइल को कनेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर किसी CPU से। CPU से कनेक्ट करना है तो क्या है भाई, यहाँ पर कनेक्ट का बटन नजर आ रहा है, तो यहाँ से जब आप कनेक्ट करेंगे ये कनेक्टिंग होगा, और जब कनेक्ट हो जाएगा तो कौन सा सिग्नल आएगा यहाँ पर, ग्रीन। क्या ये कनेक्ट हो गया यहाँ पर? तो अब मैं यहाँ पर अगर कोई भी पाइथन का कोड लिखूँ, क्या मेरा पाइथन का कोड रन हो जाएगा? सही। तो क्या आ गया भाई, हेलो वर्ल्ड। अब हम चलते हैं लिस्ट की तरफ। सबसे पहले अगर हमें लिस्ट क्रिएट करनी हो तो हम लिस्ट के लिए भाई किस तरह का सिंटेक्स यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा, एक बात है कि ये वाली क्लास किसको लगता है कि बहुत सुबह सुबह हो गई है, मेरी तरह? जैसे पहले तो 2 से 5 होती थी ना, सुकून से उठ के आते थे, अब सुबह 10 बजे उठना पड़ रहा है, तो किसको लग रहा है यार सुबह सुबह बुला लिया? अच्छा, वैसा ही है भाई, सुबह सुबह ये मेजॉरिटी यहाँ पर ऐसी है कि उनकी सुबह कितने बजे होती है, 11 या 12 बजे। तो अभी सैरी करके सोई थे, 2 घंटे बाद दोबारा से उठना पड़ गया। तो क्या करें भाई, अब सैरी का जिक्र आए
तो हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं जिसके अंदर हम आपसे पूछेंगे कि भाई उस लिस्ट के अंदर आपने शहरी में जो जो आइटम्स आपके आगे थे, हम क्या करेंगे उस लिस्ट के अंदर वो वाले आइटम्स रख लेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लिस्ट अगर क्रिएट करनी है तो उसके लिए क्या बनाना है, वेरिएबल। अच्छा इसको जूम कर लेते हैं, पीछे वालों को शायद नजर ना आ रहा हो, शहर आइटम्स। अब अगर मुझे इसमें मल्टीपल यहाँ पर डिशेस को ऐड करना है तो क्या बनाऊं, स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा कॉलन लिस्ट क्या है, हमने बता दी इसकी डेटा टाइप, ये अब इसकी डेटा टाइप क्या रख दी हमने, लिस्ट। अब खेलते हैं आप लोगों के साथ कि भाई इसके अंदर आएगा क्या। सबसे पहले शहरी का पहला आइटम पराठा, लाजमी है ना भाई। तो दूसरा आइटम भाई शहरी तो किया ना सबने, क्या चीज, अच्छा चाय। अगला भाई आइटम लस्सी। और भाई एक और आइटम ले लेते कोई जो शहरी में अमूमन होता है, एक हाँ पानी। वो सर जिया ने एक मीम शेयर की थी शायद रमजानों से पहले, आप लोगों ने देखी नहीं देखी, कि पानी को स्टोर करने वाली सलाहियत सिर्फ ऊंट के पास है, तो बराए करम अपने पेट को तरबेला डैम नहीं बनाए। तो पानी भी जरूरी है। उसके अलावा एक और आइटम चलता है शहरी में, वो क्या होता है, फैनी या खजला होता है। क्या होता है वो, फैनी खजला, क्या रखे, चले। तो यहाँ पर क्या कर लिया हमने, एक लिस्ट बना ली, इस लिस्ट के अंदर हमने शहरी के तमाम आइटम्स रख लिए। अब अगर मैं चाहूँ मैं कोई आइटम यहाँ पर रखना भूल गया तो क्या मैं यहाँ से कोई आइटम ऐड कर सकता हूँ बाद में। एरे में आइटम डालने का तरीका क्या होता है, शहर आइटम डॉट अपेंड। क्या डालना भूल गए थे, क्या चीज, अच्छा पिज्जा वाली कह रही। अब बताएं यहां पर एक और आइटम क्या डालें, चल हम ना अच्छा आइटम रखते हैं, हम यहाँ पर डाल लेते हैं हरी। हम आज फुल रोजा लगाने वाला काम करेंगे। अब मुझे बताएं कि ये तो हो गया ऐड करने वाला। अगर मैं इस लिस्ट को चलाऊं तो ये वाला आइटम कहां पर आएगा, लास्ट में आ जाएगा। तो कितने आइटम आएंगे टोटल, 6 आइटम। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, पराठा, चाय, लस्सी, पानी, ये क्या है, फैनी और निहारी। अब अगर मुझे कोई आइटम रिमूव करना हो लास्ट वाले, अब अगर मैं यहाँ पर लगाऊं शहर आइटम्स डॉट पॉप। अब पॉप क्या करेगा, अभी अगर मैं इस लिस्ट को चलाऊं तो मेरे पास लास्ट वाला आइटम कौन सा गायब होगा, पानी। नहीं आएगी, नहीं आएगी भाई, पानी क्यों नहीं आएगी। पहले हमने क्या किया, उसको पॉप की मदद से निकाल दिया। पॉप क्या करता है, हमारे लिस्ट के लास्ट में जो भी आइटम होता है उसको रिमूव कर देता है, और उसके बाद हमने ऐड करा दिया यहाँ पर निहारी। इसी तरह हमारे पास एक और आइटम होता है, एक और हमारे पास फंक्शन है शहर आइटम्स डॉट रिमूव। रिमूव क्या करता है, मतलब अगर मैं यहां से निकाल दूं पराठा, अब क्या होगा, इससे होगा क्या भाई, पॉप और रिमूव में फर्क क्या है। पॉप जो निकालता है वो क्या निकालता है, हमारी लास्ट वैल्यू, और रिमूव क्या करता है, सही है। रिमूव को हमें क्या करना पड़ता है, एरे के अंदर एलिमेंट का नाम बताना पड़ता है, वो उस पे जाके उस वैल्यू को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, चाहे वो किसी भी इंडेक्स पे मौजूद हो। अभी पराठा कौन से इंडेक्स पे मौजूद है, 0 पे। अगर मैं इसको चलाऊं पराठा गायब हो जाएगा, तो यहां से क्या गायब हो गया, पराठा। लेकिन रिमूव की एक और चीज है कि अगर आइटम इसको मिला, मिसाल के तौर पे अभी पराठा मिला, इसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब अगर मैं इस सेल को दोबारा से चलाऊं
अब तो यहाँ पर पराठा है ही नहीं, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर? अब आएगा यहाँ पर, अच्छा अभी भी नहीं आ रहा, शहर आइटम डॉट रिमूव। सही। तो अब अगर यहाँ पर पराठा नहीं है तो क्या ला रहा है भाई? पराठा यहाँ पर शो नहीं करा रहा। अच्छा, पॉप की एक और खसूसियत भी है, पॉप का एक और काम भी है जो टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट में नहीं होता था। पाइथन में पॉप थोड़ा डिफरेंटली काम करता है। क्या? ये लास्ट आइटम के अलावा कोई सेंटर, स्टार्ट या कहीं से भी कोई भी एलिमेंट को रिमूव कर सकता है। बस बताना क्या है मुझे? इंडेक्स नंबर। मिसाल के तौर पे चाय, अभी चाय कौन से इंडेक्स पे? 1। तो मैं यहाँ पर क्या डालूं? 1। जैसे ही मैंने 1 डाला, क्या रिमूव हो गया भाई? अब यहां से रिमूव क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो हमने पहली लाइन में रिमूव किया, कोई गिर गया सर। तो हमने पहली लाइन में क्या रिमूव किया भाई? चाय। दूसरी लाइन में हमने क्या रिमूव किया भाई? निहारी। अच्छा, रिमूव नहीं किया, क्या किया? अपेंड किया। अपेंड क्या करता है? लास्ट में ऐड करता है। और फिर हमने रिमूव कर दिया क्या? पराठा। यहाँ से क्या गायब होगा भाई? चाय भी गायब हो गया और पराठा भी गायब हो गया। ये थी हमारे पास लिस्ट। लिस्ट क्या होती है भाई? लिस्ट को हम अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज करवा सकते हैं। हमने लास्ट टाइम एक नाम पढ़ा था, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। तो लिस्ट क्या है हमारे पास? म्यूटेबल है, और इसके पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। हर लिस्ट का अपना एक इंडेक्स नंबर होता है। जैसे पराठे का भाई इंडेक्स नंबर क्या है? 0। चाय का इंडेक्स नंबर क्या है? तो 1। तो ये एक ऑर्डर में चलती है लिस्ट। तो इसके लिए भाई लिस्ट क्या है? सिंपल, हम यहाँ पर ऐड और रिमूव ये वाली चीजें कर सकते हैं। इसी तरह सिमिलर चीज है हमारे पास टपल्स। टपल्स क्या होता है? अब टपल क्या होता है? टपल म्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल होता है? इम्यूटेबल। अच्छा, म्यूटेबल और इम्यूटेबल में फर्क क्या है? म्यूटेबल चेंज नहीं हो सकता, म्यूटेबल चेंज हो सकता है, इम्यूटेबल चेंज नहीं हो सकता। तो अगर मैं कह रहा हूं कि चेंज नहीं हो सकता, तो अब अगर मैं यहां पर ऐसे आइटम्स डालूं जो हर शहरी में क्या होंगे? लाजमी होंगे, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वो वाले आइटम्स किसके अंदर डालूंगा मैं? टपल्स के अंदर। मिसाल के तौर पे पानी, शहरी में पानी लाजमी है। ऐसा तो नहीं है ना भाई कोई अमीर वो एनर्जी ड्रिंक पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, बिना पानी के तो शहरी मुमकिन नहीं है ना। उसके अलावा और क्या होता है भाई? पराठा। नहीं, पराठा स्किप भी हो सकता है। हम रख लेते हैं रोटी। रोटी भी हो सकती है वैसे, चलो चाय रख लेते हैं। और कोई तीसरा आइटम हम रख लेते हैं यहाँ पर, कोई भी सालन। ये तो होगा ना भाई लाजमी। तो अब अगर मैं इसको चलाऊं तो क्या आएगा भाई हमारे पास? शहर आइटम्स। तो क्या आ गया हमारे पास? अब मुझे बताएं, जैसे अभी आप लोगों ने बताया, क्या ये म्यूटेबल है? क्या है ये? इम्यूटेबल का मतलब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। तो अब अगर मैं इस पर पॉप लगाना चाहूं, क्या मैं इस पर पॉप लगा सकता हूं? क्यों आएगा? क्योंकि ये म्यूटेबल नहीं है और पॉप टपल्स का मेथड भी नहीं है। अगर मैं आपसे एक और चीज पूछूं कि टपल हमारे पास ऑर्डर में होते हैं, अनऑर्डर होते हैं? ऑर्डर होते हैं, अनऑर्डर होते हैं? कैसे बताऊं? क्योंकि हर वैल्यू का यहाँ पर एक सिंटेक्स डिफाइन, इंडेक्स नंबर डिफाइन होगा। तो अब अगर मैं टपल में से कोई वैल्यू निकालना चाहूं, मिसाल के तौर पे 1, तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर? चाय। तो हमने एक वैल्यू तो निकाल ली। अगर मैं चाहूं यहाँ पर इज इक्वल टू लगा के चाय की जगह लस्सी कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी हमने पढ़ा टपल क्या है हमारे पास? इम्यूटेबल है। हम टपल यूज ही क्यों करते हैं? हम लिस्ट क्यों यूज नहीं करते?
टपल हमारे पास जो होते हैं वो थोड़े से फास्ट होते हैं बनिस्बत किसके, लिस्ट के। जब भी टपल को मेमोरी में स्टोर कराएगा, इसको पता है कि यार इसका एक ही सिंटेक्स होगा और ये टपल क्या है हमारे पास, आगे जाके हम इसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर लिस्ट को वो मेमोरी में स्टोर करा रहा है, उसको पता है कि लिस्ट पे हम मल्टीपल ऑपरेशंस आगे जाके परफॉर्म कर सकते हैं। तो लिस्ट क्या है भाई, लिस्ट को हम चेंज करवा सकते हैं, लिस्ट म्यूटेबल है और एक सिंपल ऑर्डर फॉलो होता है। लेकिन टपल में क्या है, हमारे पास ऑर्डर तो है लेकिन क्या है भाई, इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। अगली चीज हमारे पास क्या है, अगली चीज हमने पढ़ी थी सेट। अब सेट बनाने का तरीका क्या है, अब हम आते हैं सेट से इफ्तार के ऊपर। अब हमारे पास सेट बनाने का तरीका क्या है, सिंपल हम लगाएं यहां पर कर्ली ब्रैकेट। सेट होते क्या है, जब भी मैं सेट क्रिएट करता हूं तो मेरे पास सेट का काम क्या है, इसमें से यूनिक वैल्यू फाइंड करके मुझे दे दे। तो इसके अंदर जो भी डुप्लीकेट वैल्यू आएगी तो वो यहां पर सेट ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा। अब पता है इफ्तार के आइटम, पहला आइटम पकौड़े, जूस, समोसा, हाँ खजूर, और भाई मेन आइटम बताए पहले। समोसा, हमारे पास रूह अफ़ज़ा होता है या कोई शरबत होता है, रूह अफ़ज़ा आ गया। और हम यहाँ पर सही रोजा लगेगा आज, फ्रूट चाट, और हम यहाँ पर एक और दोबारा से ऐड कर लेते हैं रूह अफ़ज़ा। अब मुझे बताएं कि अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो मेरे पास यहाँ पर डुप्लीकेट आइटम्स कितने हैं, दो, एक, डुप्लीकेट आइटम्स कितने हैं भाई, एक भी नहीं है सर। रूह डुप्लीकेट आइटम्स कौन कौन से डुप्लीकेट आइटम्स स्किप होंगे यहाँ पर, कोई भी नहीं है सर। रूह अफ़ज़ा स्किप होगा, नहीं सर। क्यों नहीं होगा जी। अगर आप लोग यहाँ पर देखें, हमने रूह अफ़ज़ा के एक के साथ यहाँ पर एक क्या है, कैपिटल है, और यहाँ पर एक क्या है, स्मॉल है। तो दोनों अलग अलग है। हमने डिस्कस किया था पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव। अगर कैरेक्टर्स स्मॉल या अपर केस में हुए तो वो आपस में दोनों वैल्यूज को मैच नहीं करेगा। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में मैच नहीं करेंगी, तो ये हमारे पास सेट इसी तरह प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मुझे जी सही है, लाल भाई कह रहे हैं कि भाई एक रूह अफ़ज़ा की बड़ी बोतल, एक छोटी बोतल, तो दोनों बराबर है नहीं। तो यहाँ पर क्या आया भाई, रूह अफ़ज़ा यहाँ पर भी आया और रूह अफ़ज़ा यहाँ पर भी आया। अगर मुझे इन दोनों में से यूनिक निकालनी होती तो मैं क्या करता, इन दोनों की वैल्यूज को आपस में मैच कर देता। अब रूह अफ़ज़ा स्किप होगा। अब कितने आइटम्स आएंगे सेट के अंदर, 4 इस सेट के अंदर कितने आइटम आएंगे, 4 आएंगे। 1 2 3 4 आएंगे, सही। तो अब अगर हम इसे रन करें तो कौन सा डुप्लीकेट आइटम स्किप हुआ, रूह अफ़ज़ा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आके और आइटम्स भी ऐड कर देता, जैसे मेरे पास पकौड़े भी पहले थे, तो वो दोबारा से यहाँ पर नहीं आता। तो सेट किस काम आता है, सेट किस काम आता है भाई, यूनिक वैल्यूज निकालने के लिए। अब मुझे बताएं सेट यहाँ पर ऑर्डर्ड होता है या अनऑर्डर होता है, कैसे बता। जब भी मैं हर बार कोड चलाऊंगा ये कोई स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा। ये भाई रूह अफ़ज़ा यहाँ पर आ सकता है, रूह अफ़ज़ा बाद में पहले भी आ सकता है। और अगर इसमें ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर का मतलब यहाँ पर इंडेक्स नंबर, किसी भी वैल्यू को यहाँ पर स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर डिफाइन नहीं किया जाता। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2, तो अब मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, क्या वैल्यू आएगी, रूह अफ़ज़ा आएगा। क्या आ गया भाई यहाँ पर, एरर। मैंने क्या कहा, सेट क्या है, एक अनऑर्डर है, उसको कोई भी स्पेसिफिक इंडेक्स डिफाइन नहीं किया जाता, कभी भी इसकी वैल्यू आगे पीछे हो सकती है। अब बताएं कि सेट म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। ये थोड़ा खतरनाक सवाल है, सेट म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल, इम्यूटेबल क्या, चेंज नहीं हो सकते।
चेंज नहीं हो सकते ना। लेकिन इस सेट के अंदर कोई मैं दूसरी वैल्यू ऐड या डिलीट, ऐड या रिमूव कर सकता हूँ? तो अब अगर मैं आपको बताऊं सेट म्यूटेबल है। सेट म्यूटेबल होते हैं कैसे? मिसाल के तौर पे अगर मुझे सेट के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करनी है, मेरे पास यहाँ पर होंगे दो फंक्शन। अगर ऐड करनी है तो कौन सा फंक्शन है भाई? डॉट ऐड। अगर मैं ऐड करके यहाँ पर ऐड कर दूं फ्रूट चार्ट, और अब अगर मैं इस सेट को चलाऊं, यहाँ पर लगाएं प्रिंट। अच्छा ये बताना कि अगर प्रिंट लगाएं और उसके अंदर आइटम पास करें तो हमारे पास ये वाला सेट प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं प्रिंट ना भी लगाऊं, सिंपल नाम लगाऊं, तब भी ये वाली चीज प्रिंट हो जाएगी। तो क्या है भाई? डबल फ्रूट चार्ट। फ्रूट चार्ट, फ्रूट चार्ट, खजूर, पकोड़े और रूह अफ़ज़ा। अब ये फ्रूट चार्ट दो दफा क्यों आया? एक यहाँ पर पहले से ही ऐड था जिसका सी क्या था भाई? स्मॉल। और हमने जो ऐड किया उसका सी क्या है भाई? कैपिटल। तो देख रहे हैं भाई यहाँ पर फ्रूट चार्ट आ गया कैपिटल वाला। तो सेट इम्यूटेबल तो नहीं हुआ। क्या हो गया ये? म्यूटेबल। क्यों? क्योंकि मैं इसको चेंज कर पा रहा हूं। इसी तरह अगर मुझे रिमूव करना होता कोई आइटम, तो उसके लिए मेरे पास से इफ्तार आइटम डॉट रिमूव। अब मैं चाह रहा हूं ये वाली फ्रूट चार्ट को क्या कर दूं? रिमूव कर दूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसमें नाम पास करना पड़ेगा इस तरह। नाम में गलती नहीं करिएगा, नाम चेंज हुआ तो हमारे पास उसको सेट को वो वाली चीज नहीं मिलेगी। तो हमने क्या किया? यहां से रिमूव कर दिया फ्रूट चार्ट, तो फ्रूट चार्ट चली गई। तो हमने क्या देखा कि सेट भाई इम्यूटेबल, इम्यूटेबल है कि नहीं? नहीं है। सेट क्या है भाई? म्यूटेबल है। हम इसकी वैल्यूज को चेंज, हम इस सेट के अंदर वैल्यू को ऐड या रिमूव करवा सकते हैं, लेकिन किसी स्पेसिफिक वैल्यू को टारगेट करके उसको चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैं चाह रहा था खजूर, खजूर की जगह, या खजूर की जगह नहीं, हम पकोड़े की जगह कर लेते हैं यहाँ पर समोसे। क्या मैं ऐसा कोई काम कर सकता हूँ? क्या मैं पकोड़े को भाई रिप्लेस करके यहाँ पर पकोड़े की जगह समोसे रख सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं रख सकता? क्योंकि भाई सेट क्या है? एन ऑर्डर। मैं इसको टारगेट ही नहीं कर पाऊँ। मैं पकोड़े को टारगेट कैसे करूँ? अगर आप लोग कह रहे हैं कि 0 से टारगेट कर ले, तो हमारे पास क्या आता है? यहाँ पर एक एरर आ जाएगा। तो हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सेट में क्या कर सकते हैं? उसमें सेट के अंदर कोई वैल्यू को ऐड या रिमूव कर सकते हैं, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पर लिख लें, सेट क्या होते हैं भाई? सबसे पहले सेट क्या होते हैं? म्यूटेबल। सबसे पहला काम क्या है? अनऑर्डर होते हैं, अनऑर्डर। दूसरी चीज म्यूटेबल होते हैं कि नहीं? होता है। म्यूटेबल होते हैं, म्यूटेबल भी होते हैं। और क्या होते हैं? हम किसी स्पेसिफिक वैल्यू को टारगेट करके उसको चेंज नहीं कर सकते। तो क्या लिखते हैं भाई यहाँ पर? अनचेंजेबल। सही है। तो हम किसी चीज को यहाँ पर टारगेट करके चेंज नहीं करवा सकते, लेकिन वैल्यू को ऐड या रिमूव करवा सकते हैं। सेट हमें क्या देता है? डॉट ऐड और डॉट रिमूव का एक फंक्शन। अब अगर मुझे इस तरह से सेट बनाना है कि उस सेट की वैल्यू चेंज ना हो पाए, उस सेट को क्या बना दूं मैं? इम्यूटेबल। उसके लिए मेरे पास होते हैं यहाँ पर फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट का क्या मतलब? सेट क्या है हमारे पास? सिंपल सेट क्या है? म्यूटेबल है। फ्रोजन सेट क्या होंगे भाई? इम्यूटेबल। अब इसको इम्यूटेबल बनाना कैसे? तो सबसे पहले ना हम इसकी टाइप दे रहे थे। इसकी टाइप क्या होगी भाई? इसकी डेटा टाइप क्या होगी? सेट। अब अगर मुझे इस अफ्तार आइटम को बनाना है इम्यूटेबल, तो उसके लिए मुझे क्या करना है? मैं सिंपल यहां पर लिखूं इफ्तार आइटम्स, इफ्तार आइटम्स फ्रोजन सेट। सबसे पहले मुझे बनाना पड़ेगा यहां पर एक वेरिएबल। उसके बाद हमारे पास होता है एक फंक्शन फ्रोजन सेट के नाम से। ये रहा फ्रोजन सेट। अगर मैं इसके अंदर सेट को पास कर दूं, अगर मैं इसके अंदर सेट को पास कर दूं, कौन सा सेट? ये इफ्तार आइटम एक सेट है, तो मैं चाहूं तो इसी के अंदर इसको पास कर सकता हूं। तो होगा क्या? अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करूं, अच्छा इसको कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करूं इफ्तार आइटम्स
फ्रोजन सेट। अच्छा यहाँ पर इस तरह। अब अगर मैं इसको रन करूंगा क्या आएगा मेरे पास? अब अगर मैं इसको रन करूं मेरे पास आएगा क्या भाई? एक सेट ही आएगा। तो मैंने रन किया, क्या आ गया भाई? फ्रोजन सेट, फ्रूट चाट, खजूर, पकोड़े और रूह अफ़ज़ा। लेकिन अब जो मेरे पास ये सेट बना है ये म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है? इम्यूटेबल का मतलब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। क्या यहाँ पर डॉट ऐड मिलेगा मुझे? अगर मैं डॉट ऐड करके कुछ ऐड करवाना चाहूँ, कोई एक आइटम बताएं भाई, क्या ऐड कराएं? नहीं बढ़े सही। तो अब अगर मैं इसको चलाऊं तो क्या इस सेट के अंदर ये वाला आइटम ऐड होगा? होगा कि नहीं होगा भाई? तो क्या आ गया यहाँ पर? एक एरर आ गया यहाँ पर, फ्रोजन सेट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ऐड। यहाँ पर ऐड नाम का कोई एट्रीब्यूट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास, हमने अभी डिस्कस किया, फ्रोजन सेट क्या है हमारे पास? इम्यूटेबल है। लेकिन सेट क्या है हमारे पास? म्यूटेबल है। सेट के अंदर हमें ऐड और रिमूव वाली चीज मिलेगी, लेकिन फ्रोजन सेट के अंदर हमें ऐड और रिमूव वाली चीज नहीं मिलेगी। और इसकी टाइप भी क्या होगी? इसकी टाइप भी क्या होगी भाई? जैसे हमने यहाँ टाइप क्या दी थी? सेट। इसकी टाइप क्या होगी? फ्रोजन सेट। और टाइप निकालने का तरीका आप लोगों को बताएं? टाइप करके चेक करते हैं, प्रिंट, उसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूँ टाइप और इसके अंदर पास कर दूंगा अफ्तार आइटम्स फ्रोजन सेट। अब अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो क्या आएगा भाई मेरे पास? क्या क्लास आ गई? फ्रोजन सेट। अगर इसी तरह अगर मैं दूसरी वाली चलाता और यहाँ पर इफ्तार आइटम्स पास करता, बस इफ्तार आइटम्स में कौन सी टाइप आएगी? पहली वाली में सेट आएगी, दूसरी वाली में फ्रोजन सेट। पहली वाली कौन सी है भाई? फ्रोजन सेट। और दूसरी वाली कौन सी है? सेट। अगर मैं इस कोड को रन करूं तो अब क्या आ गया हमारे पास? पहली क्लास में क्या आ गया? फ्रोजन। और दूसरी वाली में क्या आ गया? सेट। तो हमने क्या देखा? सेट जब भी हम बनाते हैं, सेट किस काम आते हैं? कोई भी अगर हमें यूनिक वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सेट बनाते हैं। और सेट हमारे पास क्या होते हैं भाई? सबसे पहले तो एनऑर्डर होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है इसके अंदर? म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल मतलब मैं इस सेट को चेंज कर सकता हूं। और उसके बाद क्या होते हैं? अनचेंजेबल। अनचेंजेबल मतलब मैं किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को टारगेट करके उसको चेंज नहीं कर सकता। और अगर हम यहाँ पर फ्रोजन आइटम सेट की बात करें तो सेट में क्या होता है भाई? एक मिनट जी, कौन सी वाली? सही। तो हमने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया सेट। ये आ गया हमारा सारा सेट का कोड और ये वाला कोड आ गया हमारा फ्रोजन सेट। टाइप में क्या बताऊँ कि टाइप किस तरह निकालते हैं? इसका सवाल था, टाइप किस तरह निकालें? सिंपल, हमने कुछ नहीं करना। यहाँ पर अगर हमें किसी भी वेरिएबल की टाइप मालूम करनी है तो हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है टाइप। हम टाइप को यूज करें और उसके अंदर जो भी हमारा वेरिएबल है हम यहाँ पर क्या कर दें? पास कर दें। तो हमने यहाँ पर क्या पास किया? इफ्तार आइटम। जो भी उसकी टाइप होगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो इफ्तार आइटम्स में क्या आएगा भाई? इफ्तार आइटम्स में क्या आएगा? सेट। और दूसरे वाले में क्या आएगा? फ्रोजन सेट। यहाँ पर एरर क्यों आया? यहाँ पर एरर क्यों आया? कौन बताएगा? डॉट ऐड अभी हमने कहा कि सेट पे हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या यूज किया है? फ्रोजन सेट। फ्रोजन सेट क्या होते हैं और इम्यूटेबल क्या होता है? नहीं, अनचेंजेबल नहीं है। इम्यूटेबल क्या होता है कि जो वैल्यूज हमारे पास, जिस सेट को हम चेंज ना कर पाए, और अगर म्यूटेबल है तो हम उस सेट को चेंज कर सकते हैं। इसी तरह लिस्ट क्या है हमारे पास? लिस्ट म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है। और टपल क्या है हमारे पास? म्यूटेबल है। सही है, टपल हमारे पास क्या है? इम्यूटेबल। तो हमने ये चार चीजें पढ़ी अभी तक, लिस्ट, टपल और सेट और फ्रोजन सेट। हमारे पास तीन चीजें पुरानी थी लेकिन फ्रोजन सेट वाली चीज नहीं थी। और एक और चीज है कि हमारे पास सेट क्या होते हैं? ऑर्डर होते हैं, अनऑर्डर होते हैं।
अनऑर्डर होते हैं, यहाँ पर कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा था। जब भी आप कोड चलाएंगे हर बार वैल्यू हमारे पास आगे पीछे आ सकती है। लेकिन लिस्ट में क्या है, लिस्ट हमेशा, लिस्ट और टपल क्या करेगा, एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करेगा। तो ये चीज समझ आई? आगे चले, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है? इनपुट। इनपुट क्या होता है? इनपुट चलाया किसी ने मिले? क्या होता है? क्या किसी ने बताया यहाँ पर? यूजर से वैल्यू लेने के लिए। अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारा क्वार्टर वन में वो था ना, इंक्वायरर। इंक्वायरर का काम क्या था, हम कमांड लाइन इंटरफेस पे CLI पे क्या करते थे, यूजर से वैल्यू ले सकते थे। इसी तरह पाइथन में क्या है हमारे पास, इनपुट। अब सिंपल अगर हमें इनपुट चाहिए यूजर से, हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, इनपुट, और इसी के अंदर हम मैसेज, चल गया खुद ही, इसको चलाना नहीं था अभी, इसी के अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, एक मैसेज, इंटर योर नेम। तो अब अगर मैं इस कोड को चलाऊं तो क्या पूछेगा मुझसे, इंटर योर नेम, और अगर मैं इसमें कोई वैल्यू डाल दूं अली, तो क्या हुआ, एरर आ गया। अब मसला क्या है यहाँ पर, मैंने इनपुट वैल्यू तो दी और यूजर से इनपुट भी लिया, लेकिन मैंने कहीं स्टोर नहीं की। वही वाली बात कि कोई हमें कोई चीज दे रहा है लेकिन हम हाथ आगे नहीं बढ़ा रहे वो वैल्यू कैच करने के लिए। तो हमें अगर इस वैल्यू को कहीं स्टोर करना है तो क्या करें भाई, इसी वेरिएबल में इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो अब अगर मैंने इसको वेरिएबल में स्टोर कर दिया, अब अगर मैं इस कोड को रन करूं और यहाँ पर वैल्यू डाल दूं अली, अच्छा 1 मिनट, अली, और यहाँ पर मैं दबा दूं इंटर, तो क्या आ गया, इंटर योर नेम, वैल्यू क्या आ गई, अली। तो अब हम क्या करते हैं, इसको करवा लेते हैं प्रिंट। अब ये वैल्यू स्टोर हो गई होगी नेम के अंदर, तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटर योर नेम, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अली, और यहाँ पर वैल्यू का काम हो जाए तो यहाँ पर हम प्रेस कर देंगे इंटर। तो क्या आ गया, इंटर योर नेम, और यहाँ पर आ गया अली। अली कहाँ से प्रिंट हुआ, इस प्रिंट स्टेटमेंट से। अब आप चाहें तो यहाँ पर मल्टीपल इनपुट फील्ड्स भी लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको अगर लेना है यहाँ पर कोई नंबर, हम यहाँ पर लिख लेते हैं नंबर, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो भी नंबर आए, जो भी नंबर आए मैं उसको प्लस कर दूं 10 से, 10 प्लस num_1, और प्रिंट करवा दूं यहाँ पर किसको, सम। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर देना है एक नंबर, तो मैं इसकी टाइप क्या रख सकता हूँ, इंटीजर, और यहाँ पर सम में भी क्या डेटा टाइप आएगी, इंटीजर। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूं तो आउटपुट क्या आएगा, जो भी मैं वैल्यू दूंगा उसके हिसाब से आउटपुट आ जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं वैल्यू दे रहा हूं 10, 10 प्लस 10, 10 प्लस 10 20। कितने लोगों को लगता है यहाँ पर 20 प्रिंट हो जाएगा, कितने लोगों को लग रहा है यहाँ पर एरर आएगा। और बाकी क्लास कहाँ है भाई, 4 लोगों ने कहा 20, 10 वाले तो कोई है ही नहीं। दोबारा करते हैं कि भाई कितने लोग कह रहे हैं यहाँ पर 20 प्रिंट हो जाएगा, रखो मैं भाई, और कितने लोग कह रहे हैं यहाँ पर एरर आएगा। अच्छा ये रो तो भाई बिल्कुल ही क्लास में है ही नहीं। तो अब अगर हम इस कोड को रन करें, क्या आया हमारे पास, एरर। अब एरर क्यों आया, लाल टोपी वाले भाई जी, स्ट्रिंग एरर आया, वो वैल्यू स्ट्रिंग में आती है इनपुट पे। स्ट्रिंग कहाँ से आई, हमने तो स्ट्रिंग का कोई तस्करा ही नहीं किया। यहाँ पर इंटीजर का, यहाँ पर इंटीजर का, स्ट्रिंग कहाँ से आया, सर इनपुट में हमेशा वैल्यू स्ट्रिंग में आती है, कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। सही बैठे। भाई ने कहा कि हमारे पास वैल्यू आती है इनपुट में हमेशा, किसमें, स्ट्रिंग में। तो इनपुट से अगर मैं कोई भी वैल्यू ले रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट वो कौन से फॉर्मेट में आएगी मेरे पास, स्ट्रिंग। हम अगर यकीन नहीं करते इनकी बात पे तो हम यहां से चेक भी कर सकते हैं टाइप, और टाइप के अंदर क्या पास कर दें हम, num_1। अब अगर हम इस कोड को चलाएं तो यहाँ पर टाइप क्या आनी चाहिए,
स्ट्रिंग आनी चाहिए, तो हम यहाँ पर रखते हैं 10। तो अब अगर हम यहाँ पर एंटर करें तो क्या आ गया भाई, क्लास स्ट्रिंग। ये तो बड़ा मसला हो गया भाई। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट शायद आप लोगों को दिमाग में हो कि हमने इस पे आप लोगों को पहले भी बताया था कि अगर स्ट्रिंग और नंबर को आपस में प्लस करें, अगर हम टाइपशिफ्ट वाली दुनिया में जाए तो क्या होती है भाई, कॉनकैटिनेशन। वहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 10 देता और वहाँ पर भी 10 देता तो वहाँ क्या आ जाता, 10 और 10। लेकिन पाइथन में ऐसा कोई सीन नहीं। पाइथन में स्ट्रिंग और इंटीजर दो डिफरेंट डेटा टाइप आपस में प्लस नहीं हो सकती। ये हमें क्या रिटर्न कर देता है, एक एरर। अगर मैं सिंपल अभी रखूँ इसको, यहाँ पर हम इसको करते हैं कमेंट और यहाँ पर मैं कर दूँ 10। क्या ये 10 + 10 का कोड चलेगा? क्या ये 10 और 10 चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा भाई? ये दोनों के डेटा टाइप्स क्या है? पहले वाले की डेटा टाइप क्या है, नंबर है, दूसरे वाले की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। तो अब अगर मैं इस कोड को रन करूं तो एरर तो मेरे पास यहां पर आ गया। अब अगर मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो मैं यहां पर कर देता हूं एंटर योर नंबर। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, एरर आ गया भाई मेरे पास। अब इसको फिक्स कैसे करूं? फिक्स करने का कोई तरीका, हमने कहा कि स्ट्रिंग और नंबर आपस में प्लस नहीं हो सकते, लेकिन नंबर और नंबर आपस में प्लस हो सकते, इंटीजर और इंटीजर आपस में ऐड हो सकते। तो करना क्या है, स्ट्रिंग हटा दो। जो मेरे पास इनपुट की वैल्यू आ रही है उसको कन्वर्ट करूं किसके अंदर, इंटीजर में, इंटीजर के अंदर। तो इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कैसे करूं भाई, INT। तो हमारे पास पाइथन हमें बिल्ट इन फंक्शन देता है कि आप अगर किसी भी टाइप को चेंज करना चाह रहे हो तो क्या करो, जैसे अगर हमने यहाँ पर कन्वर्ट करना है इंटीजर में तो हमने क्या लगाया यहाँ पर 8। अगर कल को कोई चीज़ हमें प्रिंट करवानी, चेंज करवानी होती है स्ट्रिंग के अंदर तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर STR। अगर कोई प्रिंट करवानी होती लिस्ट के अंदर तो क्या लिखते हैं, लिस्ट। अभी हमारा काम क्या है, हमें जो भी हमारे पास वैल्यू आ रही है हमें कन्वर्ट करानी किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। क्या इंटीजर के अंदर ये नंबर पास कर दूं? तो अब जो भी मेरे पास स्ट्रिंग की वैल्यू आई वो कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। यहाँ पर भी 10 और जो वैल्यू आई यहाँ पर वो भी इंटीजर वैल्यू होगी। तो क्या दो इंटीजर आपस में ऐड हो सकते हैं? तो अब अगर इस कोड को रन करें, इंटर योर नंबर और मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 20, तो क्या आ गया भाई, 30 आ गया। बस इशू क्या था, पाइथन में इशू ये होता है कि स्ट्रिंग और नंबर नहीं कहेंगे, इंटीजर, स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में ऐड नहीं हो सकते, लेकिन इंटीजर और इंटीजर आपस में ऐड हो सकते। इसी तरह हमने ऊपर अभी बनाए थे सेट, या हमारे पास यहाँ पर थी लिस्ट। अगर हमने ये वाले फंक्शन छेड़ी दिए तो इसको बाकी भी चला के देख लेते। तो इस वाली लिस्ट को देखिए, ये वाली लिस्ट है, लिस्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है, पराठा, चाय, लस्सी, पानी और नहीं। अब ये लिस्ट क्या है मेरे पास, म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है, म्यूटेबल है, चेंज हो सकती है, कोई भी आके चेंज कर सकता है अपनी मर्जी से। लेकिन किसी घर में फिक्स करनी है मुझे कि भाई यही आइटम रहे, कोई भी आके इसको हिला ना सके, तो क्या करूं मैं इसको, इसके लिए क्या कर सकता हूं, मैं इस लिस्ट को कन्वर्ट कर सकता हूं किसके अंदर, टपल के अंदर। अब जो ये आइटम टपल के अंदर आए, क्या ये चेंज हो सकते हैं? अब मुझे बताएं, क्या मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई, क्या मैं जाकर इसको मैनुअली चेंज करूं, इस तरह राउंड, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट इसको हटा के राउंड ब्रैकेट लगाओ? मैं इसी लिस्ट को यूज करते हुए टपल क्रिएट कर सकता हूं। कैसे करेंगे, हम यहाँ पर एक बनाए फिक्स शहर आइटम्स। क्या करना है भाई, एक हमारे पास फंक्शन होगा टपल के नाम से और इसको मैं पास कर दूंगा, टपल के अंदर क्या पास कर दूंगा, ये वाली लिस्ट। तो क्या किया हमने, सिंपल टपल का फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, शहर आइटम्स। तो अब अगर मैं देखूं यहाँ पर फिक्स शहर आइटम्स, तो अब अगर मैं इसे रन करूं तो क्या आ गया भाई,
क्या ये लिस्ट कन्वर्ट हो गई टपल के अंदर? टपल कैसे पहचाना मैंने टपल क्रिएट हो गया? स्क्वायर ब्रैकेट की जगह क्या आ गई यहाँ पर? राउंड ब्रैकेट। और अगर मैं चाहूं तो इसके ऊपर अब कोई एक्शन भी परफॉर्म नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि टपल भाई क्या है? इम्यूटेबल है। अगर लिस्ट पे कोई एक्शन परफॉर्म कराना होता तो मैं आसानी से करवा सकता था। इसी तरह अगर मुझे सेट को कन्वर्ट करना हो लिस्ट के अंदर, यहां पर अगर हम आए सेट को लिस्ट के अंदर कन्वर्ट करने का क्या तरीका होगा? सिंपल, यहां पर एक सेट आ रहा है, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसी लिस्ट के अंदर, या अगर मुझे लिस्ट को यहां इस लिस्ट को कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर? सेट के अंदर। अब सेट को कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? यूनिक शहर आइटम्स। मैं सेट में कन्वर्ट क्यों करूंगा? ताकि मेरे पास क्या आ जाए, यहां पर यूनिक आइटम आ रहे। जैसे मिसाल के तौर पे इस शहर आइटम्स के अंदर अगर कोई डुप्लीकेट आइटम्स होते, मिसाल के तौर पे चाय दोबारा आ गया और यहां पर लस्सी भी दोबारा आ गया, सही है। इस लिस्ट के अंदर अब डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। अगर मुझे इसके अंदर से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कराना हो तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ? इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ सेट के अंदर। अब सेट के अंदर कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले तो इसकी डेटा टाइप सेट और उसके बाद एक सेट का फंक्शन। इस सेट के अंदर क्या पास कर दूंगा मैं? शहर आइटम्स। क्या यूनिक वैल्यू आ जाएगी सारी? और ये कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा? यूनिक शहर आइटम्स। तो अब अगर इसको रन करें, क्या आ गया भाई? चाय, लस्सी, पानी, पराठा और सारे डुप्लीकेट वैल्यू चली गई। अब लेकिन काम मुझे करवाना है इस पे दोबारा से कोई लिस्ट वाला। क्या मैं इस सेट को दोबारा से कन्वर्ट कर सकता हूं लिस्ट के अंदर? कैसे? मोर शहर आइटम्स, और यहां पर हम कर लेते हैं, सबसे पहले इसकी टाइप क्या लगाएंगे? लिस्ट। और लिस्ट में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या लगाएं हम यहां पर? लिस्ट, और पास कर दें ये वाला सेट। अब अगर मैं यहां पर इसको रन करूं तो क्या आ गया भाई? दोबारा से एक लिस्ट आ गई, लेकिन इस लिस्ट में ना कुछ चेंजिंग आई। क्या चेंजिंग आई? इस वाली लिस्ट में और इस वाली लिस्ट में क्या फर्क है? सोचे भाई, शहर आइटम्स में और मोर शहर आइटम वाली लिस्ट में क्या फर्क है? शहर आइटम वाले में हमारे पास डुप्लीकेट आइटम्स आ रहे थे। कौन कौन से डुप्लीकेट आइटम थे भाई? चाय और लस्सी। अगर मुझे लिस्ट में से डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करवाना है तो उसको कन्वर्ट करूंगा मैं किसके अंदर? किसके अंदर? सेट के अंदर। सेट के अंदर जैसे ही मैंने कन्वर्ट किया, इसने क्या किया? सारी यूनिक वैल्यूज को निकाल के ले आया और डुप्लीकेट वैल्यूज को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अब क्या मैं उसी सेट को दोबारा से लिस्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं? दोबारा से लिस्ट में कन्वर्ट करने का फायदा ये हुआ कि जितने भी मेरे लिस्ट के अंदर आइटम्स थे डुप्लीकेट, वो क्या होगा? यहां पर क्या होगा भाई? वो रिमूव हो गए। तो अब अगर मैं दोनों चीजें यहां पर प्रिंट कराऊं, प्रिंट यहां पर करवा लेते हैं शहर आइटम्स, और इसी के अलावा हम करा लेते हैं प्रिंट यूनिक शहर आइटम्स। तो यहां पर दोनों में फर्क आएगा? अच्छा, यूनिक नहीं है, यहां पर दूसरा नाम है मोर शहर आइटम्स। दोनों में फर्क नजर आया? क्या फर्क है? दोनों है तो लिस्ट, लेकिन पहले वाली लिस्ट में इशू क्या थे? आइटम डुप्लीकेशन। लेकिन इस वाली लिस्ट में क्या है? हमारे पास इस लिस्ट के अंदर भी सारी यूनिक वैल्यूज आ रही है। तो कभी भी मुझे कोई भी वैल्यू चेंज करवानी हो तो मैं किस तरीके से करा सकता हूँ? जैसे मुझे लिस्ट को अगर बनाना हो टपल के अंदर, तो क्या होगा? हमारे पास टपल का एक फंक्शन। अगर यही वाला काम मुझे सेट के साथ करना हो तो सेट का क्या होगा? एक फंक्शन। अब हमारे पास एक और टॉपिक है जिसका नाम आपने शायद सुना हो, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और
एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप पे पढ़ा था वैसे? अच्छा, वैसे हम इस पे जाते हैं। पहले अगर हम कुछ सवाल जवाब कर लें जितना हमने भी पढ़ा, तो हमारी फैकल्टी में है तैमूर भाई, हमजा भाई और मिस दुआ। आप फीमेल वाली साइड पर आ जाए, आप दोनों आ जाए इस तरफ। जो बंदा सबसे ज्यादा परेशान नजर आए उसको आपने खड़ा करना है। एक बंदा आगे आ जाए, तैमूर भाई पीछे चले, मिस आप सेंटर में आ जाए। आपको जो फीमेल सबसे ज्यादा परेशान नजर आए, ऐसा लगे कि परेशान है, उसको खड़ा कर देना। और बॉयज के साथ भी भाई, बॉयज क्या करेंगे, सब हंसते हंसते दिखाएंगे। जो ज्यादा हंस रहा हो उसको भी खड़ा कर दो। होता है ऐसा, परेशानी नहीं दिखाओ, खुश होकर दिखाओ। सर को लगे सब आ, पहले खड़ा कर लेना, वो सर्च कर लेंगे। हमजा भाई जो ज्यादा खुश दिखे उसको भी खड़ा कर देना। चले, सबसे पहले हमजा भाई, किसी को भी खड़ा कर दें, आपकी मर्जी। जी, लिस्ट क्या होती है? नहीं, उनसे पूछो। लिस्ट क्या होती है? जी, नहीं पता क्यों भाई? एरे क्या होते हैं? क्या चीज? फर्स्ट क्लास है, मतलब क्वार्टर 3 में आज फर्स्ट क्लास है, वैसे ही ओवरऑल फर्स्ट क्लास है। एरे तो पता होगा, एरे क्या होता है? चलो, तैमूर भाई की बारी। अच्छा, बिल्कुल आमने सामने वाले खड़े कर लिए। कौन है भाई? जल्दी खड़े हो, जल्दी से। लिस्ट क्या होता है भाई? ऐसे होता है क्या है? क्या चीज? म्यूटेबल। बस काम क्या है लिस्ट का? मेन काम क्या है? मैं लिस्ट क्यों बनाता हूँ? मल्टीपल है, चेंजिंग हो सकती है। और सिंटेक्स क्या है इसका? क्या चीज? स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट ऑर्डर होती है, अनऑर्डर होती है? ऑर्डर। उनसे ऑर्डर एंड ऑर्डर भाई, ऑर्डर भाई, तालियां बजा दे, सब सही बता रहा है। मिस दुआ, मिस ये पीछे वाले ना, ये पीछे वाली लड़कियां बातें कर रही होती हैं, आप पीछे से भी निकाल सकते हैं इसे। कौन है भाई? जी, सेट्स क्या होते हैं? सही है, एन ऑर्डर होते हैं। काम क्या है सेट का? यूनिक एलिमेंट्स डालने का होता है। सही है। सेट्स म्यूटेबल होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं? इम्यूटेबल होता है क्या? सही बताया भाई, सेट इम्यूटेबल होते हैं। सेट इम्यूटेबल होते हैं। सेट क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। चलिए बैठे। अच्छा, हमजा भाई, तैमूर भाई और मिस दुआ, आप लोग ना कोशिश करें, क्योंकि हम लोग भी जब पढ़ते थे ना सर से, तो जब सर से किसी सवाल पूछते थे ना, तो सर ऐसे पॉइंट आउट करते थे, नज़र आ रहा होता था कि मेरी तरफ मुझे इशारा कर रहे हैं सर, लेकिन मैं रिकग्नाइज नहीं करता था। ऐसा सीन होता है। तो ऐसे मौके पे अगर आप दूर हैं ना, तो उसके बराबर वाले को बोले, वो फौरन बोलेगा कि तुम्हें सर बुला दिया, तो बराबर वाले को बोल दिया तुमने। अच्छा, इस गेम को ना थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए होगा क्या कि अब जो आंसर सही नहीं देगा, बैठने के लिए उसके पास रिक्वायरमेंट है कि वो ऐसे बंदे को टारगेट करे कि उसको भी आंसर ना पता। अगर दूसरे ने आंसर नहीं दिया तो वो बैठेगा, अगर उसने आंसर दे दिया वो खड़ा रहेगा। हाँ, तो अब हम सबको यूज करेंगे। अब बारी है हमजा भाई। अच्छा, ये बाहर कौन जा रहे हैं भाई? आप लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? सही समझो, सवाल जवाब नहीं आ रहा तो भाग रहे। जी, फ्रोजन सेट्स।
क्या होता है फ्रोजन सेट्स? इम्यूटेबल होता है। अब ये इम्यूटेबल क्या होता है? अच्छा, जिसकी आवाज़ आई ना कि जिसने जवाब दिया, अगला सवाल भी उससे हो। अच्छा, अभी यहाँ से किसी ने जवाब दिया था, तो क्योंकि आपको सारे टॉपिक्स का आइडिया है माशाल्लाह से, इसलिए आप फ़ौरन जवाब दे रहे हैं। तो अभी अगर किसी के बारे में किसी और ने जवाब दिया ना, तो उससे फिर हम प्रीवाई से रिलेटेड सवाल करेंगे। जी, फ्रोजन सेट इम्यूटेबल होते हैं। ऑर्डर फॉलो होता है कोई स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो नहीं होता। डिफरेंस क्या है सेट और उसमें, फ्रोजन सेट में? नहीं, ये गलत बता दिया। सेट और फ्रोजन सेट में क्या फर्क होता है? जी बस इतना सा था। बैठे तैमूर भाई कहाँ है? तैमूर भाई ये वाले जगह से निकाले जो पीसी पे बैठे हुए ना, ये बहुत अच्छे लोग हैं। तैमूर भाई ने बराबर में जाके कंधे पर हाथ रखा है। जी, अगला क्या पढ़ा था हमने? मैं भी भूल गया। हाँ, टपल। टपल्स क्या होता है? टपल्स क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। काम क्या है इसका? क्यों यूज होते हैं? दोस्त तो बोलो। तैमूर भाई जरा आप सुन के हमें डिलीवर कर देंगे। होता क्या है लिस्ट? टपल होता क्या है? काम क्या है उसका? डेटा को स्टोर करने का काम आता है। और क्या होते हैं? इम्यूटेबल। टपल में कोई ऑर्डर फॉलो होता है? क्या टपल की वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ? सही है, बैठे ज्यादा यार सब पता है मैं दुआ। अच्छा, वो इतने पीछे से गया, उनकी सुनेगा कौन? यहाँ तक आवाज ही नहीं आएगी उनकी। चले खड़ा करें, फिर हम उनको स्टेज पे बुला लें। कौन है? फोन यूज करने वालों से तो वैसी भी बड़ी अच्छी दोस्ती है हमारी। जी, कौन है? अच्छा, खड़े हो जाए, हम सदा नहीं देंगे। अब सवाल क्या है कि इनपुट वैल्यू क्या करता है? इनपुट। आप ना आगे आ जाए, हमें आवाज नहीं आएगी। या तैमूर भाई को बता दें, तैमूर भाई वहीं से थम्स अप कर देंगे। इनपुट वैल्यू नहीं। चले, अब आपका बैठने का तरीका ये है कि आप अपने बराबर से कोई ऐसा बंदा ढूंढें जिसको जवाब नहीं आता हो। अगर उसने जवाब नहीं दिया तो आप बैठेंगे, वरना थोड़ी देर के लिए आप खड़े रहेंगे। कोई ऐसा बंदा जो सबसे ज्यादा परेशान हो, आपके पास ऑप्शन है, किसी को भी टारगेट कर ले। आज लड़ाई करवानी है जी, किसी को भी कर दें, सारे परेशान बैठे हुए। जी, कौन है भाई? किसकी तरफ इशारा किया? चले, नहीं बाद में देखिएगा उनको। इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड क्या होती है? सही। अब इनपुट की वैल्यू, इनपुट के अंदर मैं जो भी वैल्यू देता हूं वो मुझे कौन सी टाइप में मिलती है? स्ट्रिंग में। सही है। और अगर मुझे स्ट्रिंग की टाइप को कन्वर्ट करना हो नंबर के अंदर, उसके लिए क्या करें? क्या चीज? क्या कह रही? इंटीजर यूज कर ली। सही है, तालियां बजाएंगे। मैं साफ लग रही हूँ, सही जवाब देंगे। चले, आप भी बैठे। चले, आ जाओ भाई। फैकल्टी बस थोड़ी देर बात करेंगे, हमने पढ़ना भी है, ये वाला गेम नहीं खेलना बस। हम चलते हैं अब आगे।